हेलो। हाँ, हेलो। जी नमस्कार सर, न्यूज बिहार से बोल रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सर वो क्या मैटर है, खबर चल रही है कि आपके यहाँ मीडिया पर मैटर ये है कि हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं, उन्होंने भाजपा की पोल खोलने का काम किया जी। और युवा राष्ट्रीय जनता दल लगातार अनवरत आंदोलन करता रहा है हर एक मुद्दे पे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी बुनियादी मुद्दे से लोगों को भटकाते हैं और लोगों को उलझाते हैं ताकि लोग उनसे 15 लाख रुपया नहीं मांगे। बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगने का वादा किया था, वो नहीं लोग याद करे। 1.25 लाख करोड़ का बोली लगाया था, वो याद नहीं करे। बिहार के लोगों के डीएनए को उन्होंने गाली दिया था, वो याद नहीं करे। और बालिका गृह जो हमारे मुजफ्फरपुर में 32 बच्चियों के साथ जो गैंग रेप किया गया, सरकार के संरक्षण में सरकार के गुंडे ने गैंग रेप किया, जो भाजपा और जदयू के लोग उसमें शामिल हैं, उनको कोई याद न करे। बिहार में लगातार अपराधियों का तांडव चल रहा है। प्रतिदिन कश्मीर से ज्यादा हत्या बिहार में हुई, जो कश्मीर में गवर्नर आके बोल दिए यहाँ, उसको लोग याद न करे। इसी तरह से दलितों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, उसको लोग याद न करे। युवाओं को ठगा जा रहा है, बेरोजगारी का सेंटर बन चुका है बिहार, उसको लोग याद न करे। इन तमाम मुद्दों को से भटकाने के लिए भाजपा के षड्यंत्रकारी चाल को लगातार आदरणीय तेजस्वी यादव जी समझ रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं। तो हमारा युवा राजद हर मुद्दे पर, तमाम ज्वलंत मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार आंदोलन करने का काम किया, राजभवन मार्च करने का काम किया, लोगों तक तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के संदेश को पहुंचाने का काम किया। तो इन सब मुद्दों को लेकर के तो लगातार जो कर रहे हैं, इसकी वजह से भाजपा और जदयू के लोग बौखला गए हैं। इससे पहले भी हमारे अरुण जी पर केस करने का प्रयास केस किया था बल्कि, और इधर भी उनके साथ जो केस किया गया, उन्होंने क्या गलत बोल दिया। अगर आप बौखला क्यों गए, इसका मतलब इस बात में सच्चाई है। और अरुण जी ही नहीं, चाहे वो गया का सतीश हो, चाहे वो मोतिहारी का लोग हो, चाहे वो जहानाबाद का लोग हो, पूर्णिया का लोग हो, अररिया का लोग हो, पूरे बिहार के सभी जिला अध्यक्ष हमारे और सभी पदाधिकारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हर जिला में भाजपा जदयू के लोग हमारे युवा राजद के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर केस किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को, युवा राजद के साथियों के इसको फेसबुक को हैक किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ट्विटर को हैक किया जा रहा है सरकार के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप को हैक किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और उसमें गड़बड़ियां की जा रही है, बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको जो है उनके बातों को डिलीट करने का काम किया जा रहा है। फेसबुक पे जितने लोग आईडी में जुड़े हैं उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, इस सरकार के द्वारा हो रहा है। क्योंकि इस सरकार के पास, दोनों सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, इसके पास जनता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये आए थे लंबे लंबे वादा करके, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाने का प्रयास किया, लेकिन देश की जनता इतनी समझदार है, ये लड़वाते हैं पिछड़ा मुसलमान से, ये लड़वाते हैं दलित और मुसलमानों में। तो पिछड़ा और दलित ये समझ गया कि हम लोगों के ऊपर एक साजिश के तहत मुसलमान भाइयों से लड़वा करके और अंदर अंदर आरक्षण खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों से तो आरक्षण खत्म कर ही दिया, रेलवे से आरक्षण को खत्म कर ही दिया, और कई जगह खत्म करने का प्रयास हो रहा है, और अगली बार संविधान को खत्म करने का प्रयास है। तो ये लोग समझ गए तो ये लोग दंगा हो नहीं पाया। तो बौखला करके विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो, अरे क्यों नहीं आप पाकिस्तान पर हमला करते हो, ये मसूद अजहर जो है ये मौलाना नहीं है, ये शैतानों का सरदार है, ये शैतान का सरदार जो, इसको मारो। अरे जो लोग आतंकवादी हैं वो तो आतंकवादी हैं ही, उनको भी मार देना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा गुनहगार वो लोग है जो आतंकवादियों को शरण देता है, जो आतंकवादियों को शाह देता है। मौलाना मसूद अजहर को जा करके दूल्हे की तरह किसने पहुंचाया पाकिस्तान को, किसने हवाले किया, किसने उनको दूल्हे की तरफ से? यही भाजपा के लोगों ने पेश किया था, इसी भाजपा के गवर्नमेंट ने कद्दार में जाकर के दिया था। तो ये तो आतंकवादियों को ये लोग सपोर्ट करने वाले लोग हैं। सर आतंकवाद, सर आप भी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आपको पर भी केस कर दिया जाएगा? देखिए, लालू यादव का सिपाही कभी डरता नहीं है, और जो देशभक्त होगा, सच्चा देशभक्त होगा, वो नहीं डरेगा। डरते हैं भाजपा के लोग, क्योंकि भाजपा के लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। ये सारे के सारे लोग आरएसएस और भाजपा के लोग, ये सब के सब अंग्रेज के दलाल हैं। इन लोगों का इतिहास है कि अंग्रेज, इनके जो आइकॉन है वो सावरकर, जिसको लोग वीर कहते हैं,
वो सावरकर जी वीर कहाँ से आ गए? जब इनको काला पानी में वहाँ पानीपत में जेल में रखा गया तो वहां से ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते थे कि हुजूर, ये अंग्रेजों को कहते थे हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए। बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बाद आप गूगल पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं जितना अंदर रह के आपके काम नहीं आ रहा हूँ उससे ज्यादा बाहर निकल के आपके काम आऊंगा। और अंग्रेजों को कई खत लिखने के बाद और हुजूर हुजूर करने के बाद अंग्रेजों से सौदा किया। सौदा करके इन्होंने सौदा करके ये बाहर निकले और बाहर निकल के अंग्रेजों का काम किया। देश के नौजवानों को अंग्रेज के पक्ष में और देशवासियों के खिलाफ भड़काने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस जब जापान फौज के साथ मिलकर के अंग्रेज को खदेड़ रहा था, ये सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ये काम कर रहे थे। ये सब तो जयचंद हैं, ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग देशभक्त तो हो ही नहीं सकते। जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो सबसे पहले देशभक्ति अपने को बना रहे हैं। इन लोगों का कोई योगदान नहीं है आजादी में। एक आरएसएस भाजपा का नाम बता दीजिए जो आजादी में शहीद हुआ हो, जो आजादी में लड़ाई लड़ा हो, अटल चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, ये सारे के सारे लोग अंग्रेज के पक्ष में गवाही देते थे। ये कि सारे के सारे लोग इनके अडवाणी हैं, ये सब पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। तो ये लोग आज सब कुछ करते हैं देशभक्ति के नाम पर, देशभक्ति की आड़ में देश विरोधी काम करते हैं ये लोग। और जो लोग सच बोलता है, जो देशभक्ति की बात करता है, जो देश से मोहब्बत करने की बात करता है, जो देशभक्ति की पाठ पढ़ाता है, उसको ये लोग देशद्रोही साबित करके अपने आप को ये लोग देशभक्ति साबित करते हैं। तो देश की जनता सब समझ रही है, कांच की हांडी बार बार नहीं चलती है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं वो लालू यादव जी के सिपाही हैं, ये तेजस्वी जी के सिपाही हैं, ये निशा जी और तेज प्रताप जी के सिपाही हैं। ये लोग डरने वाला लोग नहीं है, ये देशभक्त लोग हैं। लालू जी के ऊपर क्या क्या प्रताड़ना, क्या क्या नहीं इन लोगों ने किया, कौन कौन सा झूठा इल्जाम नहीं लगाया। आज लालू जी झुके, लालू जी ने कहा कि फांसी पे पर चढ़ जाऊंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मनुवादियों के सामने मैं झुकूंगा नहीं। इसी तरह लालू यादव का सिपाही कभी नहीं झुकने वाला है। पूरे बिहार के यूथ आरजेडी के तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि डरना नहीं, झुकना नहीं, देश के लिए मिट जाना, देश के लिए मर जाना, लेकिन इन लोगों के सामने घुटना नहीं टेकना। क्योंकि इनके सामने घुटना टेकने का मतलब है कि हम अंग्रेजों के दलाल के सामने घुटना टेक रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।